हेलो स्टूडेंट्स, सनशाइन कोचिंग ऑफिशियल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे अपनी ज़िंदगी में। आज हम आपके लिए 10th क्लास के हिंदी विषय के 7वां अध्याय जो कि है परंपरा का मूल्यांकन, जिनके लेखक हुए रामविलास शर्मा, जो कि एक निबंध है, इनके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं। तो चलिए हम अपना क्लास को शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो सबसे पहला क्वेश्चन है, कहा गया है परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। परंपरा का जो मूल्यांकन है किसकी कृति है, किसने लिखा है बोल सकते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा रामविलास शर्मा। पहला ऑप्शन है रामविलास शर्मा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है किससे होता है। तो इसका जो सबसे सही और सटीक उत्तर हो जाएगी वो है दूसरा ऑप्शन, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। परंपरा के मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन हुए। तो इसका जो सबसे सही और सटीक उत्तर हो जाएगी वो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगले प्रश्न, चौथा प्रश्न है, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 7। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ। तो उसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी वो है पहला ऑप्शन, रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को कौन सा जगह में हुआ था। तो उचगांव सानी, इसका जो जन्म हुआ था उचगांव, गांव का नाम था उचगांव सानी। गांव का जो नाम था ना वो उचगांव सानी, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पूछा जाएगा ना कि कहाँ हुआ था, तो उचगांव सानी उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगले प्रश्न, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी वो है तीसरा ऑप्शन, समाजवादी व्यवस्था में। तीसरा ऑप्शन है समाजवादी व्यवस्था में, यही सबसे सही उत्तर है। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, रामविलास शर्मा ने बीए कब किया। रामविलास शर्मा ने बीए पास कब किया। तो रामविलास शर्मा ने बीए पास कब किया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी वो है पहला ऑप्शन 1932 ईस्वी। उसके बाद 8वां प्रश्न, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी वो है चौथा ऑप्शन, स्वाधीन। साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होती है। उसके बाद अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न, वायरन। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया, वायरन किस भाषा के कवि है। तो तीसरा ऑप्शन सही है अंग्रेजी। वायरन किस भाषा के कवि हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही, अंग्रेजी के कवि थे। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, 10 नंबर प्रश्न, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। साहित्य में विकास की प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। तो इस पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, समाज की तरह। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, अगला प्रश्न, निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, रामविलास शर्मा की। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, 12 नंबर प्रश्न, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है, या कह सकते हैं ये है क्या, कौन सी विधा है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगी बी, दूसरा ऑप्शन बी, ये निबंध है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, 13 नंबर प्रश्न, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है। कितने खंडों में। तो ये जो है ना 3 खंडों में रचित है। ऑप्शन बी, दूसरा ऑप्शन सही है, 3 खंडों में। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, 14 नंबर प्रश्न, रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने। तो इसमें जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी वो है पहला ऑप्शन सही है KM हिंदी संस्थान। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, 15 नंबर प्रश्न, प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी चौथा ऑप्शन सही है डी, रामविलास शर्मा की। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, 16 नंबर प्रश्न, एथेंस किस महादेश में है। तो एथेंस यूरोप महादेश में है। अगले प्रश्न की ओर, लैटिन कवि। अगला प्रश्न है, लैटिन कवि कौन है। अगला प्रश्न है, लैटिन कवि कौन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी वो है पहला ऑप्शन सही है वर्जिल। लैटिन कवि कौन है। तो वर्जिल। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी 1943 ईस्वी।
1943 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन सही है 1943 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए 19 नंबर प्रश्न, रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से पास किया? रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से? तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन सही है, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया? तो कौन सी सब्जेक्ट से पढ़ाई की? तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन डी, अंग्रेजी विषय से। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार, रामविलास शर्मा, निराला के साहित्य साधना के रचनाकार रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी सही। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर 22 नंबर प्रश्न है, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? तो सही उत्तर हो जाएगी 22 नंबर का तीसरा ऑप्शन सही है, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर 23 नंबर प्रश्न, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, साहित्य सापेक्ष रूप में ओरिजिनल में होता क्या है? तो ये जो स्वाधीन होता है, साहित्य स्वाधीन होता है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? निर्णायक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी वो हो जाएगी प्रतिभाशाली मनुष्यों की, पहला ऑप्शन सही है, प्रतिभाशाली मनुष्यों की। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर 25 नंबर प्रश्न, ओविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है, क्या है? तो ओविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है अटूट, दूसरा ऑप्शन सही है, अटूट। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, कौन सा ऐसा देश गुलाम था, या कौन सा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? कौन सा ऐसा देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? तो सही पहला ऑप्शन सही हो जाएगी भारत, अपना देश प्यारा भारत, बोलो जय हिंद। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, आदिम का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही है, अति प्राचीन। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर 28 नंबर प्रश्न, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी तीसरा ऑप्शन 1917 ईस्वी क्रांति हुई थी ना जिस समय, उसी समय, तीसरा ऑप्शन सही है 1917, तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए अगला प्रश्न, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी तीसरा ऑप्शन वर्ग युद्ध। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, तीसरा प्रश्न, शर्मा जी जे पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? रामविलास शर्मा जी को जब पुरस्कार मिला, जे पुरस्कार राशि, तो किन लोगों को इन्होंने दान दे दिया? तो पहला ऑप्शन सही नहीं होगी, दूसरा भी, पहला सही नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा आपका जो आंसर सही होगी तीसरा, भारत सरकार को इन्होंने धन दौलत जो मिला था वो सारा दान दे दिया ना। कहता है रामविलास शर्मा की मृत्यु 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हो गया। रामविलास शर्मा की मृत्यु 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जय हिंद।